इसने वहाँ पे वरमाला वगैरह ली और सिंदूर वगैरह लिया वहाँ पे मंदिर पर जहाँ पर शादी की, कैमरा वगैरह वो भी सब लोग थे वहाँ पे, पंडित वगैरह भी था वहाँ पर। हिसाब से तो वो दिल से बहुत खूबसूरत था, चेहरे से नहीं था। मैं उसे दिल से पसंद करती थी। देखी जाती है प्यार में कि एज देखे या किससे क्या हो रहा है, मतलब प्यार प्यार होता है। और बोलते नहीं प्यार तो अंधा होता है, वही ऐसा ही है कि नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज मैं पंडोकर धाम में हूं और एक ऐसी स्टोरी लेकर के आया हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अक्सर आज की युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करती है और जब उनका कारनामों से विफल हो जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। एक ऐसी स्टोरी सामने लेकर आया हूँ जहाँ पर भिंड जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिड़रा गांव में एक सीधी सादी गांव की लड़की एक लड़के के साथ इंस्टाग्राम पर प्यार का इजहार करती है और जब उस लड़के से उसकी बात होती है तो वो मंदिर में जाके शादी कर लेती है और शादी होने के बाद जब उसका काम निकल जाता है तो उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में प्रार्थी प्रीति कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि बिड़रा गांव की रहने वाली हैं और दिल्ली में वो जॉब करती थी और उनका प्यार हुआ है उत्तर प्रदेश के कैलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऊंचा गांव में एक कौरव के साथ। बात करते हैं। प्रीति कुशवाहा जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। प्रीति कुशवाहा। क्या कहाँ के रहने वाली हो आप? बिड़रा, ग्राम बिड़रा। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 21 साल। अच्छा, 21 वर्ष हुई है। तो आपका सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मतलब मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, वीडियो वगैरह बनाती थी, तो ये लाइक वगैरह करता था मेरा वीडियो वगैरह। तो इसने वीडियो लाइक किया और मेरा नंबर लिया किसी दोस्त वगैरह से अपना, और नंबर लेके फिर मुझसे बात करना स्टार्टिंग किया धीरे धीरे। तो इसने बात करना स्टार्टिंग किया तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा देखो मैं ऐसे बात नहीं कर सकती आपसे कि बात कर दी और फिर छोड़ दिया है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तरीका। मैं नहीं कर सकती ऐसे बात आपसे, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ कि छोड़ा छाड़ी हो। फिर तो आप मतलब सीधा बता दीजिए क्या चाहते हो, मतलब शादी करना चाहते हो तो ठीक है और नहीं करना चाहते हो तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तो ये बोला मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा था लेकिन मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, कब करना है? अभी चलो अभी कर लेते हैं आप शादी। फिर हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गया वो। तो मैंने कहा ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि शादी के पहले लड़के झूठ बोलते हैं। तो इस वजह से मैंने इसे बोला, तो बोला चलो आप मंदिर चलो। ये मुझे मंदिर पे लेके गया। कहाँ पे मंदिर था? पहुँच उल्का देवी मंदिर, पड़ेरी में था वो मंदिर। वहाँ पर लेके गया इसने। वहाँ पे वरमाला वगैरह ली और सिंदूर वगैरह लिया वहाँ पे मंदिर पर जहाँ पर शादी की, कैमरा वगैरह वो भी सब लोग थे वहाँ पे, पंडित वगैरह भी था वहाँ पर। इसने शादी की और इसका एक दोस्त गया साथ में, उसने फ़ोटो वगैरह खींचे हम लोगों के और फ़ोटो खींच के इसने शादी कर ली। शादी के बाद ये बोला तुम अपने घर पे रहना और मैं अपने घर पे हूँ अभी 2 महीने के लगभग। जब मैं व्यवस्था कर लूँगा पैसे ऐसों की तो अपन दोनों चलेंगे साथ में, बाहर रहेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं घर पर रहने लगी अपनी। 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद तीसरा महीना लगा तो ये एक फ़ोटो इसने वायरल कर दी। एक लड़की को फ़ोटो भेज दी, किसी लड़की को। तो उस लड़की ने वो फ़ोटो हर जगह भेज दी। वो फ़ोटो एक दोस्त को भेजी, उसने हर जगह फ़ोटो वायरल हो गई। फ़ोटो जब फ़ोटो वायरल हो गई तो हम दोनों साथ में थे उस टाइम। 21 तारीख थी जब मैं उसके साथ में थी। तो इसने बोला कि देखो अब हर जगह वायरल हो गई फ़ोटो, मेरे घर वाले तो कभी मानेंगे नहीं। और मैंने अपनी माँ को बता दिया था कि मैंने इस लड़के से शादी कर ली है। तो माँ तो मेरी मना कर रही थी, फिर भी मैंने उनसे बोला अच्छा लड़का है। तो वो मेरी माँ से भी बात करता था बहुत अच्छे तरीके से। जब वो माँ से बात करने लगा तो माँ को भी विश्वास हो गया था कि ये अच्छे तरीके से रखेगा इसको। तो ये मुझे लेके बोला चलो मैं तुम्हें लेके चलूँगा दिल्ली। तो इसके चाचा का कॉल आया, हम दोनों को चाचा का कॉल आया। तो चाचा बोले तुम दोनों दिल्ली जाओ, दिल्ली रहना, इसी के चाचा बोले। हम दोनों दिल्ली चले गए। जब दिल्ली साथ में वहाँ पर रहने लगे, थोड़ा टाइम हो गया हम दोनों को, हो गया था लगभग 1 महीना ही हो गया था पूरा साथ में रहते हुए। बस हम वहीं पे रहने लगे। तो इसके पास पैसे वगैरह कुछ नहीं होंगे, दोस्त वगैरह उससे पैसे मांगने लगा वहाँ पर। पैसे ऐसे लिए लगभग, इसके चाचा बोले पैसे ऐसे नहीं है। तो इसके चाचा वगैरह पहले मेरे जैसा ही बोलते थे, पहले मेरे जैसा बोलते थे कभी कभी कि मेरे तरफ बोलते थे कि अच्छे से रहना, अब हो गया जो हो गया, अच्छे से रहना। इसके घर वाले भी बोलते थे। और कभी कभी इससे बात करते थे तो बोलते थे देखो तुम्हारी शादी, इसकी चाची बोल रही है, एक दिन मैं उसके पास में ही बैठी थी तो बोल रही तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या है, अगर तुम्हारे मन में नहीं है तो तुम्हारी मैं नीतू नाम की लड़की से इससे शादी करवा दूंगी अपने समाज में ही, और प्रीति से है वो मैं सब निपट लूँगी, कुछ नहीं होगा वहाँ से। तुम हो गया जो हो गया, तुम घर पर आ जाओ। इसके पापा भी बोले तुम घर पर आ जाओ, अकेले आ जाओ लेकिन घर पे किसी के साथ में मत, इसे साथ में लेके नहीं आना। तो वो बोला उसे कहाँ पर छोड़ के आओ, कहीं भी छोड़ के आओ पर साथ में लेके नहीं आना, उसके अपनी मम्मी के यहाँ पर छोड़ दो। तो वो बोला, वो कुछ नहीं बोला, पापा के सामने रोने लगा बोल के बस इतना।
मैंने उसे समझाया बहुत, मैंने कहा तुम बोल दो ना, जब तुमने की है तो सामने बोलो, ऐसे क्यों डर रहे हो तुम, जब की है तो देखो बोलो। तो बोला नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, ज़मीन अमीन वाली बात है, और अगर बोल देंगे तो पापा किसी को ज़मीन वगैरह मम्मी दीदी दीदी के नाम कर देंगे तो हमें क्या बचेगा। पापा ने इतनी पैसे ऐसे कमाए, इतने, ये कम से कम 1 करोड़ की उनकी वो होगी, पैसे होंगे, इतने पैसे अपन ज़िंदगी भर लग जाएगी कमाने में, फिर भी नहीं कमा पाएंगे। तो मैंने कहा देखो ऐसी बात है कि देखो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ये बात तुम्हें। आज तुम समाज के बारे में या घर वालों के सब लोगों के बारे में सोच रहे हो, पहले सोच लेते, नहीं करते मुझसे शादी। अब शादी कर ली, अब इसके बाद तुम मुझसे ये बात बोल रहे हो। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसा तुम करोगे तो। वो ये तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर अब हम सीधा आपको दिखाएंगे प्रीति कुशवाहा जिससे प्यार करती हैं, वो उन्होंने अपने डीपी जो होती है उस पर भी लगा रखा है अपने स्क्रीन पर ये इन्होंने फ़ोटो लगा रहा है। प्रीति जी इधर आइए। इस लगता है इस लड़के को अभी तक आप भुला नहीं पाई। नहीं सर, अभी कितना टाइम होगा, और शादी हुई है, मैं उसे कैसे भूल सकूँ। मैं तो कभी नहीं भूलूँ, आखिरी सांस तक मैं उसे नहीं भूलूंगी कभी। शायद जब तक मेरी सांस चलेगी, जब रुक जाएगी तो पता नहीं, शायद जब तक मैं उसके पास तो आप इस दुनिया में कैसे आई, इंस्टाग्राम की दुनिया में कैसे आई? अरे इंस्टाग्राम की दुनिया में मैं चलाती थी, इंस्टाग्राम कम चलाती थी। मेरी एक फ्रेंड वीडियो वगैरह बनाती थी, तो मैं वीडियो वगैरह बनाने लगी उस पर। ज़्यादा जानती नहीं थी, फिर मैं वीडियो वगैरह बनाने लगी तो मेरे वीडियो वायरल होने लगे, थोड़े से ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए मेरे, के पे पहुँच गई मैं 22,000 के पे। तो ये मेरी फ़ोटो वगैरह वीडियो लाइक करता था, लाइक किए तो मैंने कहा एक दिन मैं लाइव बैठी थी तो ये लाइव आया और लाइव बोला नीचे ऐड मी, तो मैंने इसे ऐड कर लिया और उसने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली और इसने अपनी उस पर स्टेटस पे डाली। तो मैंने पहली बार इसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाली थी मेरी, तो मैंने कहा ये लड़का कौन है। फिर इसने, मेरी एक फ्रेंड है उसके ज़रिए इसने मेरा नंबर लिया और नंबर लेके मुझे कॉल वॉल किया होगा, तो मैंने इसका कॉल वॉल नहीं उठाया होगा या फिर कुछ भी, ऐसे किसी का नंबर अनजान आता है तो मैं ऐसे ज़्यादा वो नहीं करती। तो इसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं उदय ठाकुर हूँ, ब्लॉक मत करना प्रीति मुझे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं क्यों ब्लॉक करूँगी, बोलो कौन हो तुम। फिर इसने मुझे बताया सब कुछ ऐसा ऐसा है, तो बोला मैं ओनली फ्रेंड बनना चाहता हूँ तुम्हारा। और उस टाइम मेरी सगाई, मतलब मेरी शादी एक लड़के से, मेरी शादी होने वाली थी उस टाइम, मैंने एक लड़का, तो इसने वहाँ से भी मेरी शादी तोड़वा दी। तो और लड़कों से बोल रहा है कि देखो तोड़वाने के बाद जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मैंने वहाँ से तोड़वाई है जब मैंने इनसे जोड़ी है, बहुत मुश्किल होता है। और मतलब कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा, मतलब नॉर्मल सी बात थी। और वो ऐसा करके, मतलब एक मुझे लग ही नहीं रहा कि ये ऐसा कर सकता है मेरे साथ में, और ऐसा करके ये चला गया। बात 22,000 फॉलोवर थे जो आपको देखकर, आपकी खूबसूरती से देखकर आपके फैन बन चुके थे, उसमें से ये भी आपका फॉलोवर था जिसने आपको पसंद कर लिया। 22,000 फॉलोवर्स में एक ही मैंने इसी को ही फॉलो करके रखा था, मेरे फॉलोअर्स में यही है एक फॉलो में, बाकी किसी को फॉलो करके नहीं रखता। सारे लोग सवाल करते थे ये कौन है, इसे फॉलो करके रखा है, तो मैं बोलती ये मेरा फ्रेंड है। पहले ये मेरा ओनली फ्रेंड था, उसके बाद ये मुझसे मतलब शादी आदि की बात होने लगी, तो फिर कोई बोला तो मैंने कहा मेरी शादी, मतलब मेरी उससे शादी होने वाली है। ये लड़का भी खूबसूरत था क्या? ठीक था, मतलब ठीक था, मीडियम था मेरे हिसाब से, तो वो दिल से बहुत खूबसूरत था, चेहरे से नहीं था। मैं उसे दिल से पसंद करती थी, चेहरे से नहीं करती थी। मुझे बस वो, मुझे नहीं पता वो किस तरीके से मुझे पसंद करता था, किस लिए पसंद करता था, क्या मतलब निकालना चाहता था, क्या करना चाहता मेरे साथ में, ये बात मुझे पता नहीं था। पर इतना ज़रूर पता था वो जब मेरे साथ में जुड़ा था तो बहुत केयर करता था मेरी, हर चीज़ में, हर खाने पीने में, हर चीज़ में केयर। जैसा कि प्रीति आपकी उम्र 21 साल है और उस लड़के की उम्र कितनी होगी? 19 साल है उसकी उम्र। अच्छा, उस लड़के की 19 साल और आपकी 21 साल। उसकी मतलब 19 साल है। मैंने उसकी मार्कशीट देखी और आधार कार्ड देखा, जब मुझे पता। और 19 मतलब एज थोड़ी ना देखी जाती है प्यार में कि एज देखे या किससे क्या हो रहा है, मतलब प्यार होता है। और बोलते नहीं प्यार तो अंधा होता है, वही ऐसा ही है कि मतलब मैंने उससे प्यार किया और मैंने उसकी उम्र वगैरह कुछ नहीं देखी। ये तो वो तो उसने तो मुझे बताया भी नहीं कभी, मैंने उसके आधार कार्ड तक नहीं देखा। वो तो मैंने अभी साथ में रहने लगी जब मैंने उसका आधार कार्ड वगैरह देखा और मार्कशीट देखी, जब मुझे पता चला कि इसकी शादी के बाद पता चला 19 साल है इसकी एज, जब मुझे पता चला। उनके घर वाले क्या दावा कर रहे हैं, उसकी उम्र कितनी होगी? उसके घर वाले बोल रहे हैं 16 साल है, पर मेरे पास उसका आधार कार्ड और मार्कशीट है, उसमें 19 साल है उसकी एज। और उनके घर वाले, मैं घर पे भी गई उनके, तो उन्हें गाली गलौज की मेरे साथ, उनके घर वालों ने वो घर पे घुसने नहीं दिया अंदर, और पुलिस वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो बोले ऐसा वैसा मेरे लड़के को तुमने ही मरवा दिया है, ये वो बोल के वहाँ से मुझे भेज दिया। बोले जाओ तुम अपने घर पे, जो 7 दिन बाद होगा वो देखेंगे, ठीक है। प्रीति बताइए, आपको इंसाफ नहीं मिला, पुलिस आपको इंसाफ नहीं दे पाई, तो आपका कदम क्या होगा? यही होगा कि क्या करती है लड़की, इंसान थक जाता है जब क्या करता है, कुछ नहीं करता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। मैं भी मर जाऊंगी लड़की की तरह, जब इंसाफ नहीं मिलेगा खड़ी हूँ हर तरीके। बोला इनके पापा एक दिन बात कर रहे तो बोले ऐसा करना, तुम इसे छोड़कर वहीं पे तुम आ जाओ घर पर, इसे वहीं पे छोड़ाओ और घर पे आ जाओ तुम। तो वो बोला, इसने मुझे बताया उस टाइम इसने मुझे बताया कि पापा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मेरे।
तो मैंने कहा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तो बोला नहीं प्रीति, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, और मैंने तुमसे शादी की, हर जगह समाज में हर जगह बात फैल गई है, मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगा? मैं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़ कर। मैंने कहा ठीक है, ऐसे बोलने लगा। फिर इसका कोई दोस्त है वहीं पे रहता है शिवा, वो साथ में वहाँ पे मुझसे बदतमीजी करने लगा। ये उस दिन जिस दिन गया ये, उस दिन मुझे बताया नहीं इसने, जब मैं जॉब करती थी वहाँ इसने बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ। दिल्ली में कौन सी जॉब करती थी? मैं दिल्ली में करती थी, मैंने स्मॉल था एक, वहाँ पे कंपनी थी, उसी में काम करती थी मैं। तो बस वहाँ से मैं वापस आई, 9 बजे जाती थी सुबह और 5:30 बजे आती थी उधर से। जब 5:30 बजे के टाइम पे मैं घर पे कमरे पे आई तो ये कमरे पे मुझे नहीं मिला वहाँ पर। तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई, रोई। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, अपनी मम्मी को कॉल किया, उन्हें बताई बात पूरी। जब बात बताई उन्हें तो मम्मी ने बोला तुम परेशान नहीं हो प्रीति, और उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद बताया, और इसका व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह डाला मेरे व्हाट्सएप पे, बोला बेटू टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा, ये वो करके मैसेज डाला। मैंने कहा तुम मुझे कॉल करो, तो उसने कॉल नहीं किया। फिर रात के 11 बजे उसने अपना फ़ोन चालू किया, और फ़ोन चालू करके इसका एक दोस्त था वो वहीं पे रहता था दिल्ली में, तो मैं उसके पास गई। मैं ये बोला उसके पास गई, मैं फ़ोन लगाया, इसने बोला उसके पास जाओ, उसे लेके आओ इसके कमरे पे, तुम इसके कमरे पे जाओ प्रीति के पास, मैं कल आ जाऊँगा। बोला मैं उसके कमरे, वो मेरे कमरे पे आ गया मुझे लेकर वहीं पे कमरे पे। जब मैं कमरे पे आ गई तो वो मुझसे बदतमीजी कर रहा, कह रहा है ये सब तुम्हारे ही, उसने उदय नहीं भेजा है मुझे, ये वो मतलब बहुत सारी बातें कर रहा, और ये वो पैसे नहीं है, ये वो तुम्हें ये करना पड़ेगा वो। मैंने कहा देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और तुम ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी। तो फिर उदय बोला उससे बोल दो कि कंप्लेन करेगी तो मैं उसके फ़ोटो वगैरह वायरल कर दूँगी, मेरे पास ऐसे फ़ोटो हैं उसके जो मैं वायरल कर दूँगा, फ़ोटो वोटो इतने सारे फ़ोटो वीडियो हैं जो सारे वायरल कर दूँगा, कहीं की भी नहीं रहेगी वो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा नहीं करो, मैं कुछ नहीं कर रही ऐसा, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगी ऐसा, तुम फ़ोटो वोटो वायरल नहीं करो मेरी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद हो ही गई है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ घर छोड़ के अपना, तुम्हारे भरोसे पे मैं यहाँ पे आई और तुमने ऐसा कर दिया मेरे साथ में। बस मैं वहाँ से फिर ये वहाँ से दोस्त चला गया, सुबह के टाइम चला गया। उसके बाद मैं वहाँ पर रोती रही, 2-1 दिन मैंने इंतज़ार किया इसका, फ़ोन वगैरह नहीं लगा, बंद ही था इसका फ़ोन। वहाँ पे अंकल आंटी थे, उनने मेरी हेल्प की, खाना वगैरह वो दे जाते थे मुझे कमरे में ही। वो बोले तुम टिकट करवाया उनने मेरा, अंकल ने, और टिकट करवा के वहाँ से उनने मुझे घर के लिए भेज दिया, घर पे भिजवा दिया। मैं घर पे आ गई, 18 तारीख को मैं घर पे आ गई थी। जब मैं घर पे आई तो उरई उतरी, उरई से मैं पहुँच गई। पहुँच में मैंने एक एप्लीकेशन दिया सीओ मैम के यहाँ पे, एप्लीकेशन दिया, उनने मुझे कैलिया थाने पे भेज दिया। मैं कैलिया थाने पे गई, वहाँ पर गई तो वहाँ पर उनने मेरा एप्लीकेशन लिया और बोले 7 दिन, उनके पापा को बुलाया तो वो उन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया, बोले 7 दिन बाद मैं अपनी लड़की को यहाँ पर लेके आऊँगा। और फिर वो 7 दिन बाद मैं दोबारा गई तो उनने कुछ बोला ही नहीं, और 7 दिन बाद बोले उसका लड़का ही नहीं है घर पे और कुछ नहीं हो सकता, वो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। बस इतना बोल के उन लोगों ने मुझे वहाँ से घर पे भेज दिया। मेरी माँ के साथ गई थी मैं, वहाँ पर घर पे भेज दिया, मैं घर पे आ गई अपने। बस उसके बाद फिर मैं एक एप्लीकेशन देने फिर से दोबारा गई, मैं पहुँच गई, फिर सीओ सर आ गए वहाँ पे, मैम नहीं थी। फिर तो सर के पास एप्लीकेशन दिया तो वो वहाँ पर बोले, उनने कॉल किया तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, वहाँ पर लड़का ही नहीं है। जबकि मैंने बोला उनके पापा बात करते थे, उनके पापा ने उनको वहाँ पर रखा है कहीं और वो घर पे आ गया था, ये बात मैंने बोली, पर उन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरी कंप्लेन वहाँ पर ली नहीं, एप्लीकेशन लिया था बस, उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। बस ये बोल के मुझे वहाँ से घर पे भेज दिया। जब मैं घर पे हो गई, परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा, इधर उधर घूम रही थी, जब मैंने आपका नंबर लिया भैया, मैंने कहा बात करूँ, हेल्प मांगूँ, मैं क्या करूँ अकेले, मेरे पास कोई मतलब क्या करूँ, अगर कोई मेरे जगह पे और भी लड़की होती तो वो क्या करती। ये बात बिल्कुल सही है, भोली भाली लड़कियां जो है इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से फंस जाती हैं, बाद में परिणाम क्या होता है। प्रीति कुशवाहा आपके सामने खड़ी हैं, इन्होंने फेसबुक इंस्टाग्राम पर एक लड़के के साथ अपने सच्चा प्यार किया और प्यार इतना चढ़ा कि वो शादी भी इन्होंने की मंदिर में जा कर के, और शादी होने के बाद अंजाम ये हुआ कि उस लड़के ने इनको आज छोड़ दिया है। तो ये पुलिस की दहलीज पर जा रही है इंसाफ मांगने के लिए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक के नाम से इन्होंने ये ज्ञापन लिखा है और ज्ञापन में पूरी हिस्ट्री इन्होंने लिखी है, किस तरीके के साथ इनके साथ घटना हुई है आलमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिड़रा गांव से। और ये अपने हाथों में ये वो दस्तावेज है जिन्होंने अब ये कोर्ट की शरण में जाना चाहती हैं क्योंकि इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। प्रीति कुशवाहा जी क्या चाहती हैं आप? इंसाफ ही चाहती हूँ मैं कि मेरी सुनवाई हो जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द मुझे इसका संविधान मिले कि वो मेरे पास आए, 2 में से कुछ तो करे, मतलब सामने तो आए, कम से कम सामने भी नहीं आना चाहता, अपने घर वालों की वजह से उसने कहीं छुपा कर। कि आपकी किसी दूसरे लड़के के साथ शादी हो? नहीं सर, क्या करूँगी शादी करके, हर जगह बदनाम हो गई, हर जगह फ़ोटो वगैरह उसने वायरल कर दी, और मैं क्या करूँगी अब, शादी कौन करेगा मुझसे, कोई नहीं करेगा, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, मैंने उसके सिवा कुछ चाहा ही नहीं। उनके घर वाले बोल भी रहे, उनके पापा, कि तुम्हें पैसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख कितने पैसे चाहिए, पैसे ले लो, मेरे लड़के का पीछा छोड़ दो, बोल रहे। जब मैं पुलिस वालों को पैसे दे सकता हूँ,
50,000 रुपये पुलिस वालों को दे सकता हूँ तो तुम क्या हो? कुछ नहीं। जाओ, कहाँ क्या करोगी तुम? कर लो। कौन से पुलिस थाने में जाओगी? कहाँ जाओगी? कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, इंसाफ होगा वो मेरे साथ, मैं लड़ूंगी, मैं अपने दम पे लड़ूंगी। जब मेरी माँ ने यहाँ पे मुझे बुलाया है, उनने दम दी कुछ, तो जब तो मैं लड़ रही हूँ, आज यहाँ पे खड़ी हूँ। वरना मेरे जगह पे कोई और लड़की होती, कभी क्या कुछ भी कर लेती, मैं भी कुछ भी कर सकती थी, मैं भी करना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ है और मेरा छोटा भाई है, मेरे पापा है नहीं। इस वजह से मैंने ये लिया कि कभी और लड़की के साथ ना हो, किसी के साथ। आज मेरे साथ उसने ऐसा किया, तो और लड़की के साथ ऐसा करेगा, तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो। और मैं उसके सिवा कुछ नहीं चाहती कि वो मुझे घर, मकान, पैसा कुछ नहीं चाहती मैं, बस मुझे रखे दो और इन लोगों से दूर रहे जो मेरे ही साथ ऐसा करना चाहते पैसे के लिए। मैं ऐसा नहीं चाहती कुछ कि मतलब मैं ऐसा कुछ करूं, और ना मैं गलत करने के लिए सोच रही हूँ। अभी मुझे धमकी दे रहा है, ये वायरल कर दूंगा वो, तो इसकी भी तो इज्जत जाएगी उसमें। जब मेरा कुछ वायरल करेगा फोटो, तो आखिर इसने शादी तो की, अरे हिंदू धर्म से की, इसने मंदिर पे शादी की मुझसे। अगर अच्छा प्रीति जी, ये बताइए, जो आपने कदम उठाया था, ये आपने पूरे होश आवास में उससे शादी की थी, किसी अनजाने में शादी कर ली, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने इससे पूछा था और वो सवाल मतलब इसने मुझे थोड़ा इमोशनल तरीका दिया था, प्रीति हो तुम शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, अच्छे तरीके से रखूंगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा, और तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मुझे पहले से कुछ मतलब नहीं है तुम्हारी पहले क्या लाइफ थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। कुशवाहा जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो अभी आप स्टेटमेंट आपकी जन अदालत न्यूज़ पर यहाँ पर पंडोखर में दे रही हैं, किसी के दबाव में दे रही हैं या आप किसी लालच में आकर दे रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं किसी लालच में नहीं दे रही हूँ, खुद अपनी मतलब एक अपने खुद मन की और दिल की अपनी वो बता रही हूँ यहाँ पे। मतलब मैं किसी के दबाव में आके नहीं दे रही हूँ, मैं क्यों किसी का दबाव दूंगी कि मतलब मुझे कोई दबाव देगा, दबाव में नहीं दे रही हूँ, खुद अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं खुद इंसाफ चाहती हूँ। ऐसा मतलब मेरे साथ हो रहा है, आज कोई सुन नहीं रहा है, मेरी हर जगह दर दर घूम रही हूँ, भटक रही हूँ, रो रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा, इस वजह से मैं ये दे रही हूँ। वरना अच्छा प्रीति, एक सवाल और करना चाहेंगे, आप किसी उसमें आकर के उस लड़के को झूठा फंसाना तो नहीं चाहती हैं? नहीं सर, क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलेगा उसको फंसा करके, कि मैं क्यों फंसाऊंगी उसे? अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो मैं उससे, एक गांव का लड़का है सीधा साधा, वो भी गांव का ही है, अगर ऐसा ही करना होता मुझे कुछ, तो मतलब मैं गांव की लड़की से क्यों शादी करती? पैसे वाले से अच्छे खासे से कर सकती थी, मेरे अंदर भी कमी नहीं थी, मैं भी अच्छी खासी सुंदर सब चीज़ थी मेरे अंदर। इस लड़के लिए सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, हर चीज़ छोड़ दी, पहनना ओढ़ना, उसके हर तरीके, उसके तरीके से चलने लगी। उसने बोला ये करना तो वही करना, उसके तरीके से जीना स्टार्टिंग कर दिया था, सब कुछ छोड़ के अपना, कि ये मुझे अच्छी सी ज़िंदगी दे रहा है, चाहे वो मुझे रूखी सूखी जैसी भी दे, मैं उसमें मंजूर हूँ, बस ये सोच कर। अच्छा प्रीति, ये बताइए, आपको कोई ऐसे उदाहरण मिले हैं कि अभी तक किसी का प्यार सच्चा हुआ है, जो आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं शादी करने के बाद, जिन्होंने प्यार किया हो और वास्तव में आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं, ऐसा कोई घटना हुई है आपको लगता है? हाँ है ना, ऐसी है कि बहुत से लोग हैं जो शादी की है, वो सक्सेस अच्छी तरीके से रह रहे हैं और रख रहे हैं, वो 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। वही बात है कि अच्छी तरीके से रह रहे हैं, वो समझ रहे हैं। आज इसने मेरे साथ ऐसा किया है, हर कोई 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हर लड़का एक जैसा नहीं होता। इसने ऐसा किया, कल के दिन ये भी बोलता था भरोसा करो मुझ पर, मैंने इस पर भरोसा किया और भरोसे में आकर आज उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन मैं हर लड़की की ये बात नहीं बोलूँगी, मैंने भी बहुत सारी लड़कियाँ, मेरी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं कि वो अच्छी तरीके से रह रही हैं, वो अच्छी तरीके से जी रही है ज़िंदगी, शादी करके वो अच्छी लाइफ जी रही है। लेकिन ऐसा प्रीति जी, आप उसको सजा देना चाहती हैं या उसको साथ रखना चाहती हैं? मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। अगर वो मुझे, उसके घर वाले मुझे रखना नहीं चाहते, उसके घर वाले आज समाज देख रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, समाज घर वाले क्या बोल रहे हैं। कल जिस दिन उसने मुझसे शादी की थी, जब उसने समाज नहीं देखी थी कि वो कौरव समाज का है, कल उसने समाज नहीं देखी, आज वो समाज देख रहा है शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके। मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? उसके सिवा तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्या करूँगी मैं? और ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे उसी की है, क्योंकि उसने मुझसे शादी की और हर जगह बदनाम किया और इधर उधर आज ये लोग वो लोग मुझसे ऐसी गंदी हंदी बातें कर रहे हैं। आज इसके दोस्त ये कर रहे हैं मेरे साथ में करने की, इसके जीजा वगैरह ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे कमरे पे आने की वहाँ पे कोशिश की, मतलब बहुत सी ऐसी पूरी वो कर ली अपनी कोशिश, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ उन्हें। अब मतलब पूरी कोशिश कर ली। आपको लग रहा है कि इस समय पुलिस प्रशासन आपको देख रहा है, पुलिस प्रशासन से उम्मीद करती है कि आपको न्याय मिलेगा? मैं यही चाहती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ के कि वो मुझे न्याय दें, पर मैं उनसे यही चाहती हूँ, लेकिन वो लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। मैंने उन्हें मतलब पैसे ऐसे तो मेरे पास इतने नहीं हैं कि मतलब मैं पैसे दूँ उन्हें या मतलब ये सब करूँ। मैं एक गरीब से घर की लड़की हूँ और मेरे साथ भी कोई नहीं है ऐसा, मैं अकेली ही खड़ी हूँ आज। बस मेरी माँ है और मेरा छोटा भाई है, बस उनके सिवा कोई नहीं है। इस वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। महिला आयोग से शिकायत की आपने अभी तक? नहीं, मैंने महिला आयोग में नहीं की अभी। आप भिंड से बिलोंग करती हैं तो भिंड एसपी के पास गई हैं?
नहीं नहीं, भिंड मैं अपने आलमपुर थाने पे गई थी, पर वहाँ पर मेरी कंप्लेंट नहीं ली। वो बोले यहाँ पे कोई मामला नहीं है यहाँ का, आपने शादी वहाँ से कौन से की थी, इस वजह से आप वहीं यूपी में ही कर सकती हो, एमपी में नहीं कर सकती, आप यूपी से जाओ। केलिया पुलिस क्या कहना क्या है? उनका कहना ये है, मैं क्या कर सकता हूँ, लड़का ही नहीं है घर पे। वो ऐसे बोल रहे हैं कि लड़का नहीं है। और पर मैंने बोला भी कि उनके पापा को बोलो उन्हें, वो उनके पास है लड़का। अगर लड़का उनके पास नहीं होता तो वो मुझसे बोलते, मुझे नहीं छोड़ते कि मेरा लड़का कहाँ गया, तुम्हारे साथ में था। पर उनने अपने लड़के को बुला के और ऐसा रखा है, कहीं रिश्तेदारी में रख के रखा, गाँव में भी आया वो, उसके बाद उन्हें रिश्तेदारी में रखा उसको, और ऐसा कर रहा है मेरे साथ में। और बात भी की उसने मुझसे, तो कह रहा है ये वो बहन की शादी हो जाए, ऐसा हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ में रख लूँगा ये वो। तो मैंने उससे एक ही बात बोली, पहले ही सोच लेते ये बात, तुम बहन की शादी पहले कर लेते, जब ही मुझसे शादी कर लेते, शादी करने के बाद मेरे साथ में रहते। अब शादी कर ली और साथ में रहकर उसके बाद तुम भाग गए मेरे साथ से, मुझे बताया भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, उधर से भाग गए तुम। अरे कुछ भी बात है बता के तो जाते कम से कम, और ऐसे करके फ़ोन ऑन बंद कर लिया। मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी अकेले, जब मैं अपनी मम्मी के पास ही आई दोबारा। कैसी भी हो, मतलब माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वो फिर भी मुझे रख लिया। उनने ये सोच के कुछ करना ले इस वजह से। अच्छा प्रीति, जो सिंदूर आपके सिर पर दिख रहा है, माथे पर सिंदूर है, ये सिंदूर क्या उसी लड़के का नाम का है? हाँ, उसी के नाम का सिंदूर है, उसने लगाया था। मेरी वीडियो वगैरह भी है उसके पास, वीडियो फोटो वगैरह है, उसने लगाया। उसी टाइम से मैंने सिंदूर करना स्टार्टिंग किया, क्योंकि उसने मुझसे शादी की है और हम दोनों ने सच्चे दिल से शादी की। वहाँ पर किससे शादी की है? उदय कौरव। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो आपकी जनाधारा न्यूज़ के सभी दर्शक आपके साथ हैं, उनकी भावनाएं आपके साथ हैं कि आपको इंसाफ मिले। और जिस तरीके से उनको डर है कि वो अपने समाज में नीचे देखना पड़ सकता है, तो आप भी कुशवा समाज से हैं, तो आपको भी अपने समाज में नीचे देखना पड़ सकता है। हाँ, मेरे समाज में भी बोल रहे हैं, पर मैंने प्यार किया था उससे। मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि समाज के डर की वजह से, कि इस वजह से। मैंने उससे प्यार किया था, और मैंने कोई दबाव में आके या किसी के वाह में आके ऐसा मैं कभी नहीं करती। उसे छोड़ के नहीं आती कभी मैं, किसी भी कीमत पे। कोई भी मेरे साथ कोई भी घटना होती, कुछ भी होता, लेकिन मैं उसे छोड़ के कभी नहीं आती वहाँ से। मैंने उसका फिर भी वेट किया वहाँ पर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आया, मुझे छोड़ के जा चुका था वहाँ पर। आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं, किसी के बहकावे में आकर दे रही हैं, या इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैं किसी के बहकावे में आके नहीं दे रही हूँ, मैं खुद की मर्जी से दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ दर दर भटक रही हूँ, इधर उधर, इसीलिए मैं खुद दे रही हूँ अपनी मर्जी से। तो प्रीति कुशवाहा आपकी जन अदालत न्यूज़ की आज की हमारी इंटरव्यू में जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी सच्ची कहानी बताई, और इस कहानी से प्रेरित होकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं आपके साथ भी इस तरह की घटना तो नहीं हो रही है? इसलिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर अपना प्यार का इजहार करने से पहले 10 बार सोचें, और तभी आप ऐसा कदम उठाएं, नहीं तो आपको प्रीति कुशवाहा जैसा पछताना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, और स्वार्थ निकल जाने के बाद प्रीति कुशवाहा जैसे लोगों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप कदम ना उठाएं, और मुझे उम्मीद है पुलिस प्रशासन से कि प्रीति कुशवाहा को न्याय मिलेगा। जुड़े रहिए आपकी जनाधारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर, समतरतराहा, बीसलपुरा गांव, पंडोकर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनाधारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।